हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे माई इंग्लिश रीडर क्लास 3 की ये टॉपिक ट्रीज एंड द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ये टॉपिक आपकी क्लास इंग्लिश रीडर का पेज नंबर 38 पे है। इससे पिछला वाला द गॉड ऑफ रिवर चैप्टर की मैंने वीडियो डाल दी है। आप उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चे अपने पास एक पेंसिल और एक कॉपी रख लो। जो जो मीनिंग्स आते जाएंगे मैं साथ साथ में उसके ये वर्ड्स के आपको मीनिंग्स बताते जाऊंगी, आप लिखे जाना। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ट्रीज एक ऐसी काइंडेस्ट बहुत ही भली थिंग आई नो, ऐसी चीज़ है जिसे मैं जानता हूँ। ये दे डोंट हार्म, दे सिंपली ग्रो। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, डोंट का मतलब नहीं। दे डोंट हार्म, वो हार्म नुकसान नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ बढ़ते जाते हैं। ग्रो मतलब बढ़ना। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, स्प्रेड करना बिखेरना, अ शेड छाँव फॉर स्लीपी काउस, जो गायें वहाँ पर उसके ये ट्रीज़ के नीचे सोती हैं उनके लिए ये कैसे काम करता है? पेड़ कि उसको एक ठंडी छाँव देकर, उसके नीचे सोई होती है ना कई बारी ट्रीज़ के नीचे। एंड गैदर मतलब इकट्ठी, बर्ड्स अमंग द बोज, बोज का मतलब ब्रांचेस, और अपनी ब्रांचेस पर किसको इकट्ठा करती हैं? बर्ड्स को। आपने कभी देखा होगा कि ट्रीज़ की ब्रांचेस पर कभी कभी बहुत सारे बर्ड्स बैठे होते हैं हर तरह के। तो ट्रीज़ क्या करते हैं कि अपनी ब्रांचेस पर इनको पंछियों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो आराम से वहाँ बैठ सके। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, जब शुरू ये दिन हमारा स्टार्ट होता है वो ये पहले होते हैं जो दिन की शुरुआत में हिस्सा देते हैं। मतलब एक वो जब सन सुबह निकलता है तो सबसे पहले क्या कि कौन होता है? ट्रीज, नेचर वही होती है ना। टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन, बीम्स मतलब किरणें, जो बीम्स जिससे वो अब सन की ये सूरज की जो किरणें होती हैं उन किसको टच करती हैं? ट्रीज़ को। कभी आपने देखा है कि ट्रीज़ पर सब किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठते हैं, लीव्स कैसे शाइन करते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और जब रात होती है वो आखिर में एक ऐसे हैं जो रात ढलने पर उसको सन जब ढलता है, सन जब अपना दिन ढलता है तो ट्रीज़ जो हैं ये लास्ट में, सबसे आखिर में उसको देखते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, उसकी लाइट को पकड़े रखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? सन ढल जाता है। बच्चे ये एक इमेजिनेशन है, एक कवि की सोच है जो उसने इसमें बताई है। When evening changes to night, कैसे पकड़ के रखते हैं कि जब अब सुबह देखो जब सन आता है तो सबसे पहले किस पे किरणें पड़ती हैं? सब नेचर पे, ट्रीज, लीव्स, सब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। और जैसे ही दिन ढलता है तो धीरे धीरे लाइट कम होती जाती है, इवनिंग किस में बदल जाती है? नाइट में। तो एक ये पोएट की इमेजिनेशन है, सोच है, एक उसकी अपनी उसने सोच बताई है, क्या सोचता है वो। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और नाइट हो जाती है उसके बाद क्या होता है? स्काई में, स्काई मतलब आसमान में मून क्या करता है? फ्लोट्स। यहाँ पे पानी तो है नहीं कि वो तैरेगा। उसने क्या समझाने की कोशिश की है? स्काई आज हो जाता है जब नाइट में, तब अब किसका राज चलता है? मून होता है। सुबह सन होता है तो रात को मून पूरे स्काई में अपना घूमता है। दे हम अ ड्राउजी लुलुबाई, हम मतलब धीमी आवाज़ में जब हम कोई चीज़ सुनाते हैं, कोई आवाज़ निकालते हैं। और ड्राउजी मीन्स नींद आने वाली चीज़ें। लुलुबाई मतलब लोरी,
छोटे बच्चे को उसकी मम्मा सुलाने के लिए लोरी गाती है ना, तो लोरी को क्या बोलते हैं? लुलुबाई। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अबो दे हम और ड्राउजी, और जब व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, ये हमने कर ली लाइन, तो स्काई में मून फ्लोट करता है। दे हम और ड्राउजी, अब जो ट्रीज होते हैं वो कैसे उसके जो अपनी ब्रांचेस, अपने लीव्स कैसे ऐसे हिलाते हैं जैसे, और उसकी आवाज़ कैसी आती है ये ब्रांचेस हिलाने की, जैसे कोई धीमी सी आवाज़ से बच्चे को सुला रहा हो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, ट्रीज एक ऐसी भली चीज़ है जिसे मैं जानता हूँ। तो इसके पोएट का नेम क्या है? हैरी बेन। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोइम। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक पोइम पूरी क्लियर हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ये जो वर्ड्स भरने हैं ना हमने सारे, ये पोइम इसमें से ही हमने यहाँ पे फिलअप करने हैं। ट्रीज आर द डैश ऑफ ऑल द थिंग्स काइंडेस्ट दैट वी नो। इसकी आप देखो, ये जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी नो बिकॉज दे डू नॉट हार्म, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, एनीवन। दे ग्रो पीसफुली, शांति से बढ़ते जाते हैं, एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑल अराउंड, और अपनी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैलाते जाते हैं। काउज रेस्ट इन देयर शेड, शेड में कौन रेस्ट करता है? काउज। एंड बर्ड्स गैदर टू रेस्ट इन देयर बोज। व्हेन द डे बिगिन, जब दिन शुरुआत होती है, द फर्स्ट बीम ऑफ सन, पहली सूरज की किरण किस पे पड़ती है? ट्रीज पर। रेस्ट का मतलब इन देयर बोज, कि उसकी ब्रांचेस पर पड़ती है। व्हेन द डे begins, the first beam of sun falls off trees, they are the last to hold the light, और वो आखिर तक रहते हैं उसको लाइट को पकड़े। फिर उसके बाद क्या होता है? इवनिंग, इवनिंग के बाद नाइट ऑफ द सन, व्हेन द डे टर्न्स इनटू नाइट, यहाँ पे लाइट आएगा, फिर नाइट आएगा फिलअप्स। देन ड्यूरिंग द नाइट द मून डैश ऑन द स्काई फ्लोट्स एंड लीव्स move about silently humming a lullaby to help the children sleep. lullaby। आगे देखते हैं the trees। अब यहाँ तक हमारा हो गया, एक एक्सरसाइज हो गई, एक पोइम कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। उसकी ऑल बटन पे कीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शोन बाय ट्री। अब जो ट्री है उसने अपनी जो एक अच्छी चीज़ क्या बताई है, वो हमने 3 बताने हैं, जिससे पता चलता है कि जो ट्री है वो एक बड़ा ही भला है, ठीक है, काइंड है। दे डोंट, फर्स्ट आएगा दे डोंट हार्म, दे सिंपली ग्रो। फर्स्ट क्या एक्ट आएगा? वो किसी को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते, वो आराम से बढ़ते जाते हैं। सेकेंड इज दे स्प्रेड अ शेड टू काउज, वो काउज को शेड देते हैं, उनको एक छांव देते हैं उसको सोने के लिए। थर्ड इज दे गैदर बर्ड्स अमंग द ब्रांचेस, वो अपनी ब्रांचेस के ऊपर बर्ड्स को बैठने देते हैं। ये 3 एक्ट्स हो गए ना। सब सारी चीज़ें आपकी पोइम में गिवन है, वहीं से आपको यहाँ पे सारा फिलअप करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड्स, पिक आउट 1 राइमिंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड 1। अब यहाँ पे कुछ हमें राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, एक तो दे दिए, बाकी हमने अपने टेक्स्ट में से, अपने ये जो हमारा लेसन है उसमें से एक उन्होंने दे दिए, और एक हमने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। जो जो आपका टेक्स्ट में से है उसके दूसरे वाला आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। नो हमें टेक्स्ट में से दिया तो हमने अपनी मर्ज़ी से लो लिख दिया। सो देन ग्रो, सो अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है, ग्रो हमने लेसन में से लिख दिया। काउज बोज, इसका राइमिंग आता है ना,
इसलिए ये लिखा है। अराउज, हाउस, बिगन, देन सन, नन, देन रन, लाइट, देन माइट, ब्राइट, नाइट। तो आप अपनी मर्जी से भी बेटा लिख सकते हो। आगे है एक्सरसाइज, फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स विच मीन द सेम एज द वर्ड्स गिवन बिलो। वो वर्ड्स निकालने हैं जिनके मीनिंग नीचे दिए गए सेंटेंसेस से मैच होते हैं। कहाँ से लेने हैं? पोएम में से। द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ ट्रीज को क्या बोला गया है? बोज। अ सॉन्ग दैट इज संग टू पुट अ बेबी टू स्लीप, लुलाबी। स्लीपी, ड्राउजी, ड्राउजी क्या था ना, ये एक सिनोनिम। टू सिंग इन लो टोन, हम, बहुत धीरे से किसी चीज को गुनगुनाना। रेज, बीम, किरणें। नेक्स्ट इज वाई डज द पोएट। बच्चे अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पूरा अच्छी तरह लेसन कंसेप्ट समझ में आया, और आप कहाँ से बेटा वीडियो देख रहे हो मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट में। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका वर्क पूरा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वाई डज द पोएट कॉल द ट्रीज काइंड। पोएट ने ट्री को काइंड क्यों बोला है? चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, दे गिव अस मैनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। दे डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, वो हमें आगे से कुछ भी मांगते नहीं है, हमेशा हमें देते हैं। दे डू नॉट हार्म एनीवन, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑल ऑफ अबव, आंसर आएगा ऑल ऑफ। ये तीनों चीज़ें ट्रीज करती हैं ना, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है व्हाट डू ट्रीज टीच अस, हमें सिखाते क्या है? जनरल आपने एक आंसर देना है। इट टीचेस अस, यहाँ पे इट भी आ सकता पर्टिकुलर ट्री के बारे में, या ट्रीज है तो हम दे भी लिख सकते हैं। दे टीचेस अस टू बी काइंड टू एवरीवन एंड नॉट टू हार्म एनीबॉडी, कि सबके साथ काइंड रहो और किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाएंगे, लास्ट एक्सरसाइज है इस टॉपिक की। हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम? राइट बिलो द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू सॉ देयर। अब आपने कभी म्यूजियम देखा है? अगर गए हो तो उसमें जो नीचे 5 चीज़ें आपने वहाँ देखी, आप उसके नेम लिख सकते हो। अगर नहीं गए तो किसी बड़े से या किसी से भी पूछो जो गया म्यूज़ियम कि वहाँ पे क्या क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखो। फर्स्ट थिंग जो जनरली वहाँ पे होते हैं, स्कल्पचर्स। मैंने आगे मीनिंग्स इसीलिए लिखे हैं कि बेटा आपकी मदद हो सके। मूर्ति, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ होती हैं म्यूज़ियम में, उसको बोलते हैं स्कल्पचर्स। देन वर्क्स ऑफ आर्ट और पेंटिंग, पेंटिंग्स भी होती हैं। नेचुरल हिस्ट्री, अब पर्टिकुलर किस म्यूज़ियम में गए हो वहाँ पे उस इराकी क्या रॉक्स हैं, एनिमल्स हैं, हिंदी में अगर बोलें तो उस ज़माने की रॉक्स, पुराने ज़माने के रॉक्स, कई बार पत्थर रखे होते हैं ना, नीचे लिखा होता है ये फ्रॉम डेट दिस टू दिस, ये इतने साल पुराना है। एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, वो आ जाएंगे आपके नेचुरल हिस्ट्री में। नेक्स्ट, आर्मर ऑफ किंग्स। आर्मर होता है कि आपने कई बार देखा होगा उस टाइम के सैनिक जो पोशाक पहनते थे, कपड़े पहनते थे, एक आपने फ्रंट को सेव करने के लिए मेटल के जो पहनते थे कि उनको तीर ना लगे युद्ध में, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? आर्मर ऑफ किंग्स। वो चीज़ें एंशियंट ज्वेलरीज, और पुराने ज़माने की जो रानियाँ महारानियाँ होती थी, राजे होते थे, वो कौन सी ज्वेलरी पहनते थे वो भी दिखाई जाती है वहाँ पर। तो म्यूज़ियम में ये जनरली 5 चीज़ें यहाँ पे लिखी है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इस आंसर को कवर कर सकते हो। टिल देन, अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें आगे चैप्टर्स की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।